नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। और हर दिन जो हम सुबह 9 बजे कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में हम अलग अलग दिन अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। आज रविवार है और आज हम बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म को लेकर के चर्चा हो रही है। बीजेपी देखिए कितना होशियार है, ये आरएसएस के लोग कितने चतुर हैं। हर नैरेटिव को जो है वो दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। राम मंदिर में चोरी हुई, राम मंदिर में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, इन्हीं लोगों के लोग शामिल हैं। ट्रस्ट में सब यही लोग हैं, इन्हीं के साधु संत। चोरी हुई और बाकायदा वीडियो फुटेज बता रहा है कि 48-50 बार चोरी हुई, एक दो बार की बात नहीं। करोड़ों रुपए चोरी हुई। लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हमने ये दान दिया, हमने ये दान दिया, वो सब कहाँ है, रसीद नहीं मिली, वगैरह वगैरह। और एसआईटी बिठाई गई, जांच का नाटक चल रहा है। नाटक इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य, जिनका नाम सब लोगों ने लिया, किसी ने नाम नहीं लिया कि हमने चांदी टिन्नू यादव को दी, अलकल्प मिश्रा को दी या किसको और दी। सबने चंपत राय की बात की। एसआईटी ने जो जांच की उसमें भी चंपत राय कहीं ना कहीं से घिरते दिखे। लेकिन चंपत राय को बाइज्जत बरी कर दिया सरकार ने, कोर्ट ने नहीं, सरकार ने। और कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और इस्तीफा दे देने के बाद मामला जो है समाप्त हो जाता है। केवल चंपत राय नहीं, अनिल मिश्रा और राव हैं, उनको भी जो है इस्तीफा देकर के छुट्टी करा दी गई है। बाकी जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें से वो लोग हैं जो कर्मचारी थे या कमजोर हैं, वो दिखाने के लिए जिस तरह से किया जा रहा है। हालांकि जो इस पूरा घटनाक्रम में जो हुआ पीछे, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूं, उसके माध्यम से जानकारी आपको दूं। कि दैनिक भास्कर लिखता है कि सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दोनों से, यानी चंपत राय से और मिश्रा से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ली। चढ़ावे के हिसाब किताब में हेरा फेरी को लेकर दोनों को फटकार लगाई। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली। उसके बाद 19 जून को जब सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए, उस वक्त भी चंपत राय को सीएम के कार्यक्रमों से दूर रखा गया। और लगातार बढ़ती किरकिरी दबाव को देखकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आखिरकार शुक्रवार को अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया। ये भी कहा गया कि हरिद्वार में जो बैठक हुई, उसमें विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई, उसमें साधु संतों ने एक स्वर से कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी जांच हो। और ये भी हुआ कि साधु संतों ने बड़ा विरोध किया चंपत राय वगैरह का भी, और कहा कि जो केंद्रीय प्रबंध समिति की 26 जून से अयोध्या में होने वाली 4 दिवसीय बैठक टाल दी गई। ये बैठक कारसेवकपुरम में होनी थी। इसमें 44 प्रांतों के सभी सदस्यों को शामिल होना था। तो ये सब चीजें चल रही हैं। हमारे साथ देखिए सुनील शुक्ल जी जुड़ गए। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है और उत्तर प्रदेश में ही बैठे। और जिस तरह से ये लोग जो है, चोरी का मामला तो साफ साफ आया ही, 8 लोग अरेस्ट किए गए, तो जाहिर है चोरी हुई। वीडियो फुटेज बता रहे हैं। जो बीएचपी के अध्यक्ष है सुनील जी, आलोक कुमार, वो भी कह रहे हैं, उनकी भी, उनका बयान में पढ़ रहा था कि चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, वह भी जांच के दायरे में है। उन लोगों का नाम एफआईआर में है, जो एसआईटी की रिपोर्ट में है। एफआईआर में, ये पहले का बयान है ना, कि एफआईआर का, ये कह रहे हैं एफआईआर में नाम है इनका। चंपत राय, अनिल मिश्रा कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, न ही ऐसा कोई इरादा है। लेकिन दोनों बाहर हो गए, तीनों बाहर हो गए, सारे लोग बाहर हो गए। और ये भी आरोप लग रहा है कि इसलिए बाहर हो गए कि अगर उनको धरा जाएगा, उनकी नैरेटिव दबाई जाएगी, तो जो आवाज निकलेगी उसमें जो बड़े नेता हैं संघ के, जो सरकार के, उन सब पर छींटे उड़ेंगे। लेकिन एक दूसरा नैरेटिव बढ़ा जाने लगा है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। वो कह रहे हैं सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सुनील जी, सनातन धर्म को कौन बदनाम कर रहा है? धन्यवाद धनंजय जी।
स्वाभाविक रूप से वो बदनाम कर रहा है जिसने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया, सनातन धर्म की रक्षा के लिए राजनीतिक फायदे लिए, सनातन धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई, लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भगवान राम मंदिर की न केवल मंदिर बनाएंगे, उसकी शुचिता को, उसकी पवित्रता को बरकरार रखेंगे। वो बदनाम कर रहे हैं। चोरी किसने की, डकैती किसने डाली, पैसे में हेर फेर किसने किया, और इस हेर फेर से इनकार कौन करता रहा लगातार। आज भी इस मामले को प्रकाश में आने के बाद कौन लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हैं, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। और अगर ये सभी चीजें नहीं हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग ऐसा नहीं होने दे रहे हैं वो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। जिन लोगों ने मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के लिए, जिनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने अनाप शनाप तरीके से पैसे दिए और महंगी कीमतों पे जमीनें खरीदी, सनातन को बदनाम कर रहे हैं कि लोगों ने जो चंदा दिया था वो तो चंदा दिया था राम मंदिर के निर्माण के लिए, धन कमाने के लिए तो नहीं दिया था। जिन लोगों के ऊपर मंदिर के निर्माण के समय निर्माण सामग्री खरीदने की भी कमीशनखोरी के आरोप लग रहे हैं, वो सनातन को धर्म बदनाम कर रहे हैं। जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए कि में जो लोग घपला कर रहे हैं वो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन में इसकी छूट तो नहीं है, इसकी अनुमति तो नहीं है। मंदिर के पुजारी को भी मंदिर के चढ़ावे की चोरी करने का या अपने घर ले जाने का की इजाजत तो नहीं है कि ये तो होता नहीं है। मंदिर के पुजारियों के लिए इसी ट्रस्ट ने विज्ञापन निकाले थे, इसी सेवादारों के लिए इस ट्रस्ट ने विज्ञापन निकाले थे। और जो लोग ट्रस्ट में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो मंदिर की स्वच्छता को बरकरार रखें। और जब ये आरोप लगा चंपत राय के ऊपर, ये आरोप क्यों, चश्मा क्यों नहीं होता, जब ये आरोप लगा तो उन्होंने साफ कहा कि शिकायतें मिली थी, उसकी जांच करा ली गई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उनका प्रारंभिक बयान तो यही है। ये चंपक राय जो मीडिया से बात करने के लिए हमेशा उपलब्ध हो जाते थे और बात करते थे, बुला के बात करते थे, हालांकि जो चाहते थे वही बात करते थे, आज गायब हैं, बात नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर जिन लोगों का नाम, 8 लोगों का नाम आया है, उन लोगों को पैसे की गणना में किसने लगाया? पूरा का पूरा परिवारवाद है। मैंने साला, बहनोई, ससुर सब इस पद 8 लोगों में शामिल है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैसे की हेरफेरी की। ये कहां से आ गए लोग, कौन है ये? और ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जब आप इसी ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया तो इनका पता और इनके पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया है। आप एफआईआर कॉपी पढ़ लीजिए जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो जिनके बारे में जो लोग इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उनका डिटेल भी आपके पास नहीं है। यानी कि ठीक है, जिसको चाहो उसको लगा लो, जिसको जो लिखना चाहो लिखो, लिखना ना लिखना चाहो तो मत देखो। तो कौन बदनाम कर रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों ने देश की जनता को इस बात का आश्वासन दिया था कि वह सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन का यशोगान करेंगे, और जो सनातन विरोधी हैं उनका एकदम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, वो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की, राम मंदिर में चोरी करने वाला कोई दूसरे दल का व्यक्ति तो नहीं है। दूसरे दल के लोगों ने तो इस चोरी का पर्दाफाश किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका पर्दाफाश किया, कांग्रेस के लोगों ने इसका पर्दाफाश किया, तो वो तो नहीं सनातन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप एक कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण आपने कराया, आप सुप्रीम कोर्ट को भी श्रेय देते हैं इसका, तो मंदिर की पवित्रता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर थी। आपने क्या किया? मंदिर की प्रतिष्ठा में कोई आंच ना आने पावे, जो भी चढ़ावा मिल रहा है भगवान राम के नाम पर उसका दुरुपयोग ना हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब से ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट की कार्रवाई अभी तक लोगों के सामने क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है। अभी जो बात कही जा रही है कि चंपक राय ने इस्तीफा दे दिया और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, इसका अधिकृत बयान क्यों नहीं आ रहा? सूत्रों के हवाले से क्यों बात कही जा रही है कि इन्होंने बयान दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया तो कहां है वो इस्तीफा? और ट्रस्ट के लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने इस्तीफा दे दिया? अभी तो जिससे देखिए वो चंपत राय का गुणगान कर रहा है कि इनका जैसा कोई आदमी नहीं, इनके जैसा कोई तपस्वी नहीं, इनका जैसा कोई विरागी नहीं।
आप कभी आपको बात करने का मिले चंपत राय से, इतने रूड आदमी है ये और इतने एरोगेंट किस्म के व्यक्ति हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कभी पुराना वीडियो इनका दिखा के देख लीजिए, जब मीडिया के लोगों से बात करते हैं तो किस टोन में और किस तेवर के साथ बात करते हैं। त्यागी तपस्वी आदमी इस तरह से एरोगेंट नहीं होता, लेकिन है। और आज भी सब लोग इनका गुणगान करने में लगे हुए हैं कि भाई ट्रस्ट के आप महासचिव हैं, ट्रस्ट में जो भी गतिविधियां चल रही थी उसकी देख रेख की जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर थी। कहाँ चले गए वो? आज वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो आपने भी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आलोक प्रसाद जी का आपने नाम, आलोक कुमार नाम सर आपने नाम लिया, तो बताओ ना कि एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं आया? 8 लोगों के नाम में उनका भी तो नाम होना चाहिए। अगर आप दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जांच करना चाहते हैं, तो उनका नाम प्राथमिकी में क्यों नहीं है? नहीं, बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि चंपत राय रोज वहां जाते थे, अनिल मिश्रा रोज वहां जाते थे मंदिर परिसर में, बैठ के मीटिंग होती होगी। क्या किसी ने उनको नहीं बताया? मतलब बताया जा रहा है कि 40 बार से ज्यादा, 50 बार से ज्यादा चोरी हुई। क्या किसी ने नहीं बताया उनको कि अरे चोरी हो रही है सर? किसी ने उनको नहीं बताया कि देखिए कौन कौन चोरी में शामिल है? क्या उनको कोई भनक नहीं मिली? महिपाल बता रहा है कि हमने चंपत राय को बताया था, चंपत राय ने फुटेज निकलवा दिए, हमको हटा दिया। ये सारा सबूत बता रहा है कि चंपत राय को पता था। स्वाभाविक सी बात है धनंजय जी, चंपत राय जाते नहीं थे, वही रहते थे और प्रत्येक गतिविधि में वो शामिल है, प्रबंधन की हर गतिविधि में शामिल है। ऐसा नहीं कोई चीज उनकी आंख के सामने न होती हो। और चंपत राय ने तो ही बयान दिया ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं आया? जब ये आरोप लगे उसमें तो जानकारी आपको हो गई, तब भी आप कहते कि नहीं हम इसकी गंभीरता से जांच करेंगे। आप आरोप लगा, शाम होते होते आप निकाल के नहीं इसके आरोप लगा, सब अंदरूनी जांच करा ली गई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास जो दान पात्र थे उसकी चाबियां थी, तो क्यों थी? किस हैसियत से थी? दान पात्रों की 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी बैंक के पास होती थी और एक चाबी ट्रस्ट के लोगों के पास होती थी। दोनों चाबियां वो कैसे खोल लेता था? ऐसे बैंक लोगों को ये जो रुपए की गिनती में बैंक लोग नहीं शामिल किए गए थे या बैंक के द्वारा अधिकृत लोग नहीं आए थे, तो ये इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या ये भी जानकारी चंपत राय को नहीं थी कि मतगणना में रुपए की गणना में कौन लोग हैं, कौन रुपए की गिनती करते हैं? ऐसी कोई जगह है जो ब्लैक स्पॉट है जहां सीसीटीवी कैमरे के कवरेज में नहीं आते? ये जानकारी उनको नहीं थी। अगर नहीं थी तो किस बात के लिए थे वहां? वो काहे के लिए महासचिव बने हुए थे? मतलब ये तो केवल है कि चंपत राय का महिमा गान करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह की कहानी सुना रहे हैं। आप अगर ये होता, ठीक है, मान लेता हूं मैं, एक आप संदेह का लाभ उनको दे दीजिए, लेकिन जब जानकारी हो गई, जब आरोप लगे, विपक्ष ने ही आरोप लगाया, तो उसकी सम्यक जांच तो आपको करानी चाहिए। आप तुरंत कह दिया कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमने सब पता कर लिया। क्यों कह दिया आपने? और अगर आपके ये कहने के बाद भी एक इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, अब तो अधिकृत रूप से हो गया कि 80 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। तो ये जब बरामदगी है तो क्या वो कैसे हो गई? अब तो ये साबित हो गया ना कि नहीं गड़बड़ियां हुई है। बात तो कही जा रही कई लाख करोड़ रुपए की, कई हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के गबन की बात की जा रही है। और अब दूसरी चीज, यह बात तो कई लोगों ने खुल के कहा कि उन्होंने ये सोने चांदी का आभूषण और कागभूषुंडी की मूर्ति सोने चांदी की उनका हाथ में दिया। ये तो लोग सामने आके कह रहे हैं। तो कहां गया वो? और सोने और चांदी के गुणवत्ता की जांच के लिए मंदिर में व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? ये कितना कठिन काम था कि जो व्यक्ति दे रहा है उसको आप सफेद धातु और पीली धातु के नाम पर क्यों रख रहा है? उससे क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जांच किया और ये रसीद पकड़ी आप? या जो आपने ऐसी मूर्ति दी है जो आप चाहते हैं कि मंदिर में रखा जाए, तो रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? रखा गया तो कहां रखा गया? उसकी तस्वीरें क्यों नहीं दी गई उनको? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो आभूषण
खुद उन्होंने स्वीकार किया है, अपने हाथ में लिया है, वो कहाँ चले गए? तो अभी एक फोटो आ रहा है सुनील जी, बताया जा रहा है कि देखिए काकभूषुंडी तो यहाँ रखे हुए हैं, चांदी के काकभूषुंडी, ये अभी बता रहे हैं लोग। हाँ जी। भाई सवाल है कि अगर रखे हुए हैं तो जब ये आज क्यों कहा जा रहा है? ये तत्काल क्यों नहीं कहा गया? वही काकभूषुंडी है जो उन्होंने दिया था, ये भी तो अब सत्यापन की बात आ गई। बिल्कुल यह सही। लोग वही जिन लोगों ने आरोप लगाया, जब आरोप लगने लगे तो क्या कहा गया? जो लोग हैं जिन्होंने मंदिर का विरोध किया उनको बात करने का अधिकार नहीं है। हो सकता है कि उनको अधिकार ना हो, आपको अधिकार है ना कि उसको बचाने, आपका दायित्व तो है उसकी पवित्रता को बचाने का। आपने पवित्रता बचा ली, आरोप लगाना, आरोप आप पवित्रता की रक्षा भी नहीं करेंगे, रुपया एकदम लूट के लेके चले जाएंगे, तो उसके बाद आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा। जी मतलब हादे तो ये है सुनील जी कि एक सज्जन है, उन्होंने कहा कि मैंने जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, ये कई लोग आपको मिल जाएंगे। हालांकि जब दान दिया था तब लोगों ने कहा था कि पंडा लूट लेंगे, तो दान करते समय हमने सोचा था कि हमारे राम के काम आएगा, इसलिए मैंने जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए दिए। अब ऐसे कई लोग हैं जो दान दिए, ये तो 1 करोड़ दिए जमीन बेच करके, कई लोगों ने तो कितना कितना पैसा दिया। और ये भी है कि महमूद गजनबी ने 17 बार लूटा, यहाँ तो 40 बार से ज्यादा बार लूटा गया, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन लगातार लूट महत्वपूर्ण रहे हैं। सवाल ये है, संख्या नहीं धनंजय जी, प्लीज मैं आपसे विनम्रता पूर्वक संख्या मत बताइए, लगातार हाँ लूटा जा रहा है। लगातार लूटा जा रहा है। अभी यार पता नहीं क्या होगा, अभी तो समय बाकी है। हाँ। खैर, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है सुनील जी, कि जो बीजेपी के लोग ये बताने में निकल आए हैं कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम तो इन्होंने किया, आपने बताया, लोग बता रहे हैं, खुद उनकी करनी बता रही है। लेकिन जिस तरह से ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया में ये खूब चलाया जाएगा, ये कांग्रेस वाले जो आस्थावान नहीं है, जो राम को नकली बताते थे, क्या क्या करते थे, जिन्होंने राम को टेंट में रखा, वो सब लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि चोरी नहीं हुई है, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, खामखा लांछन लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश का आम नागरिक इस नैरेटिव में आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो राम मंदिर का विरोध करने वालों के खिलाफ खड़ा हो गया, तो वह मंदिर का पैसा चोरी करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा होगा? अगर लोगों ने ये बताया कि फला पार्टी ने मंदिर का विरोध किया, फला पार्टी ने मंदिर बनने नहीं दिया, फला पार्टी ने राम भक्तों पे गोली चलाई, अगर समाज का एक बड़ा समुदाय इस तथ्य को, इस आरोप को स्वीकार कर लिया, तो मंदिर के पैसे में चोरी की गई, डकैती डाली गई, इसको क्यों नहीं स्वीकार करेगा? जो लोग चोरी किए हुए हैं, जो लोग डकैती डाले हुए हैं, इस डकैती को छुपाने का प्रयास करते रहे, उनके बारे में उसकी धारणा क्यों नहीं बदलेगी? क्यों नहीं मानेगा वो कि मेरे मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ? जो लोग कह रहे हैं कि जमीन बेच करके हमने 1 करोड़ रुपए दिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमने अपने गहने मंदिर में दान कर दिए, उनकी भावना पे चोट नहीं पहुंचेगी, इस बिना पर नहीं पहुंचेगी साहब। तो जो ये बात वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था। चोरी की शिकायत कोई करे, चोर को भी अपने चोरी की शिकायत करने का अधिकार है, उस अधिकार से वंचित थोड़े हो जाता है। और इस बिना पर आप कह सकते हैं कि अरे साहब ये तो वो लोग हैं जो मंदिर को मानते नहीं थे, इस बिना पर आपकी करतूत तो नहीं छुप जाती है। इसीलिए बार बार मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान है, केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, ब्रजेश पाठक का वैसा वही बयान दे रहा है कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि राम की मर्यादा का पालन होना चाहिए, तो कौन करेगा राम की मर्यादा का पालन? जो लोग राम भक्ति के नाम पर सत्ता में आए, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? कि और राम की मर्यादा यह है कि राम के नाम पर जो धन आया उसमें आप फेरा फेरी कर लीजिए। और मान लीजिए कि जब यह आरोप थे इनके ऊपर शिलादान के समय से लग रहा है, उस चंदे लिए गए थे, चंदे का हिसाब किसने दिया? आज तक उस कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, किन मदों में खर्च हुआ, इसकी जानकारी किसने दी, कब दी? लगातार आरोप लगते रहे उस समय भी। आप कह सकते हैं कि ठीक है, मंदिर जो आंदोलन विरोधी लोग थे उन्होंने इस तरह के आरोप लगा दिए, मान लिया गया। लेकिन अब तो यह जो चंदा आया, यह जो चंदा भी मैं नहीं कहता, मेरी इस पर आपत्ति है, चंदा नहीं है, चढ़ावा है। और चढ़ावा और चंदे बहुत फर्क है। इस चढ़ावे में जो हेर फेर किया गया उसकी जिम्मेदारी भी आप नहीं लेंगे। और ये जो मतलब जो चोरी करे, जिसके ऊपर चोरी का आरोप हो, वो कुछ नहीं कर रहा है। जो चोरी का पर्दाफाश करे वो सनातन को बदनाम कर रहा है। ये तो बढ़िया परिभाषा है।
यानी कि हम चोरी करते रहेंगे, बोलिए मत आप। और जहां आपने बोला नहीं कि आप सनातन का को बदनाम करने लगेंगे, चोरी करने वाले सनातन को बदनाम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव बना, ये सबकी बात समझ में आ रही है, हम आदमी के भी बात समझ में। अगर ये बात न समझ में आती तो ये जिनका भी आपने उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि हमने जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए दिए, वो क्यों आते? उधर कभी नहीं कहा किसी को, उनके पड़ोस के लोग भी नहीं जानते होंगे, हो सकता है उनके बाल बच्चे भी नहीं जानते होंगे उन्होंने जमीन बेच करके राम मंदिर को दान दे दिया है। लेकिन जब उनकी भावनाओं पे आघात लगा, वो आगे खुल करके उन्होंने कहा कि हम तो जमीन बेच के लाए थे और एक घपला कर दिया गया। तो ये नैरेटिव बन नहीं पाएगा, यह बनेगा यही कि चोरी हुई, और चोरी के नाम, चोरी के से लोगों ने आस्थावान लोगों के आस्था को आघात पहुंचाने की कोशिश की, और लोग इससे प्रभावित नजर आएंगे। दिख रहा है वो जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, इस बिना पर कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, या वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो राम मंदिर के विरोध में थे, या राम में जो आस्तिक लोग नहीं है, इस बिना पर आप इस बात को टाल नहीं देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है, और यह मुझे लगता है कि यह इस प्रकरण में चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाने की कोशिश करके सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आप एक आदमी के बचाने के चक्कर जी पूरे की पूरी आपका जो एक ऑरा बना हुआ था उसमें आपने कुठाराघात किया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, चंपत राय के नाम पर कोई एफआईआर नहीं होगी। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी वरिष्ठ नेता के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह होने नहीं देगी, किसी कीमत पर नहीं होने देगी। ठीक है, लेकिन एक बात सुनील जी, एक आखिरी सवाल आपसे, समय हो रहा है अभी हमारा। भगवान राम को लेकर के जो लोगों की आस्था है वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या का आंदोलन चला, जिस तरह से वहां 1948 में रामलला अवतरित हुए या रखे गए या क्या हुआ, तो प्रपंच था वो, उस प्रपंच को राजनीतिक कारणों से ढोते रहे। ये भी चर्चा आप तो बेहतर जानते होंगे कि चंद्रशेखर जी ने कहा था कि चंद्रशेखर जी ने इस विवाद को हल तक पहुंचा दिया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने कहा कि हमको हल नहीं चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, आंदोलन करना है, आंदोलन है ये, और हमको राम का मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सत्ता में पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जिस तरह से न्यायालय ने, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद न्यायालय ने जिस तरह का निर्णय दिया, और सबूतों के आधार पर नहीं, वो आस्था के आधार पर दिया, क्या उसकी परिणति ये है? इससे हमारे समाज में या हमारे गांव में कहते हैं लोग कि कर भला तो हो बुरा, और कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आपकी नीयत, राम मंदिर की जो नींव है, राम मंदिर जो रामलला के जो वहां पे अवतार लेने या अवतरित होने या स्थापना की जो बात है, वही विवादित रहा, वही धर्म से भरा रहा। फिर उसके बाद न्यायालय को भी उन्होंने जो है कलंकित किया, और अब जो है स्थिति ये बन गई कि राम मंदिर पूरा का पूरा विवाद में बुरी तरह से फंस गया। आरोप नहीं कहे जा सकते, आरोप, विवाद में फंस गया। क्या ये वो हो गया कि पूरा का पूरा जैसी शुरुआत वैसा ही अंत, और लोगों के दिल से एक राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो भावना थी वो कमजोर पड़ी है? नहीं, मंदिर के निर्माण, पहले तो एक किसी भी राजनीतिक दल को धार्मिकता के आधार पर अपनी राजनीतिक ताकत जुटाने के का जो प्रयास है वो स्वागत योग्य नहीं है, वो विरोध के लायक है। किसी भी राजनीतिक दल को धार्मिकता के आधार पर अपनी राजनीति को बढ़ाने का मौका नहीं ढूंढना चाहिए। अगर वो राजनीतिक दल है तो वो जो बात कही जा रही है तो बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, हर कीमत पर विरोध होना चाहिए। अब मंदिर, ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ति है, कहती भी रही है कि मंदिर हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं, आस्था का विषय है। फिर वही बोलना उसे बंद कर दिया, जब सत्ता का समय आया तो आगे खड़ी हो गई। आज जो लोग आपको दिखाई पड़ते हैं इस मंदिर के नाम पर आगे आगे, वो तो उसमें दिखते भी नहीं थे, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर उसका विरोध हो रहा है। और कोई व्यक्ति, माने कोई जो लोग सनातन के धर्म गुरु हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे। जब शिलान्यास हुआ तब शंकराचार्य ने कहा कि शुभ मुहूर्त नहीं है शिलान्यास का, यही अभी तो शरणानंद ने बयान दिया था।
और किसी भी कोई भी जो चारों शंकराचार्य हैं सनातन परंपरा के सबसे प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं, वो कोई इसमें शामिल नहीं हुआ। जब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तब भी शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, कहा कि मंदिर अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब भी ये हुआ। जब ये मंदिर में पताका लगा धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, उस समय भी शंकराचार्य ने विरोध किया और किसी शंकराचार्य ने इसमें शिरकत नहीं की। तो शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा, धर्म ध्वज का आरोहण, इस तीनों जो प्रमुख कार्यक्रम है वो विवादित रहे, विरोध किया गया इसका। और किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, किसी न्यायालय ने नहीं किया, धर्मगुरुओं ने किया। और वो धर्मगुरु जिसको हिंदू समाज जो है अपना सबसे प्रतिष्ठित धर्मगुरु मानता है, उन्होंने विरोध किया। तो विवाद तो रहा। दूसरी चीज है कि मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया, मंदिर के निर्माण में हुआ कि एक स्वायत्त ट्रस्ट इसके लिए काम करेगा, लेकिन स्वायत्त ट्रस्ट कैसे हो सकता है जब आप एक ही संस्था और के लोगों को उस ट्रस्ट से भर दिया गया। वह एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनना चाहिए था जिसमें सभी वर्गों के लोग होते। एक संगठन विशेष के लोगों को आपने उस ट्रस्ट में रख दिया, उसको लेकर के भी विरोध हुआ कि इसको कैसे कहा जाता है कि ये समावेशी ट्रस्ट है। ये तो एक पक्षीय ट्रस्ट बन गया, चूंकि भारत की सरकार बना रही थी, बन गया। तो मंदिर के आंदोलन के दौरान भी ये कहा गया कि राजनीतिक दलों को इस आंदोलन, और ये आप सही कर रहे हैं, इसके समाधान के लिए केवल चंद्रशेखर जी की सरकार ने प्रयास किया, नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रयास किया, धर्मगुरुओं के माध्यम से इसका प्रयास किया गया। लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, इसका समाधान बैठ करके नहीं करना चाहते थे। उसका राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश हमेशा थी और उन्होंने उसका राजनीतिक लाभ लिया और आज भी ले रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को किसी मंदिर के शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, सब काम में आप मौजूद हैं। भाई आप दुनिया के तो किसी देश में हमने नहीं देखा है, क्या हर देश में कोई ना कोई किसी ना किसी धर्म को लोग मानते हैं, लेकिन उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उन धार्मिक आयोजनों में मौजूद हो। मेरी स्मृतियों में तो नहीं, हो सकता कोई जाता हो, लेकिन मेरी स्मृतियों में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप जाते रहे। वो भी तब जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष, संविधान कहता है हमारा। तो ये तो विवाद रहा ही रहा, लेकिन इस विवाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए राजनीतिक फायदे खोजे। लेकिन ये जो स्थिति है, ये इसके दायित्व से बच नहीं पाएंगे, इसकी जिम्मेदारी तो उनको उड़नी पड़ेगी। और नहीं भी आप उड़ेंगे तो जनता उड़ाएगी, उसकी कीमत वसूल करेगी आपसे। जी। एक फिल्म का गीत है सुनील जी, देखो ये दीवाने ऐसे काम न करो, राम का नाम बदनाम है ना। लेकिन राम का नाम बदनाम उन्हीं लोगों ने किया है जो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, आप हमको लाइए, है ना। राम को लाने वाले लोग राम को बदनाम कर दिया। गजनबी तो बदनाम इसलिए हुआ कि वो विदेशी था, लूट के ले गया, और इतिहास में हम पढ़ते रहे कि गजनबी ने देश को लूटा, सोमनाथ मंदिर लूटा। लेकिन उसके कारण क्या थे वो अलग है। लेकिन राम मंदिर को किसने लूटा? घर को आग लगी घर के चिराग से, कल हमारे एक साथी कह रहे थे, लेकिन ये घर को आग लगी घर के चोर से। चोर ने आग लगा दी घर में, राम भगवान को कलंकित कर दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की जिस तरह से स्थापना, जिस धतकर्म के तहत स्थापना हुई, उसी धतकर्म का परिणाम है कि वो सारे धतकर्मी एक्सपोज हो गए। अब राम के नाम पर उनकी राजनीति मुझे लगता है नहीं चलने वाली है, देश के नागरिक समझ रहे हैं। वैसे आगे क्या होता है देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और जो हमारे साथी आप सब देख रहे हैं, आपका ये बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हर रविवार इसी तरह हम देश की अलग अलग समस्याओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।